प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे क्लास 11 मैथ्स का, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम केवल क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं शानदार तरीके से। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि a बराबर यक्स सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। x इस प्रकार है कि x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 2 3 4 अनंत तक, ठीक है। फिर उसके बाद b बराबर है x सच डेट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम यानी 2 4 6 8, ठीक है। फिर उसके बाद c बराबर x सच डेट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 से 1 3 5 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर उसके बाद d बराबर x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो भाई ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो फिर बोल रहा है निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल 6 पार्ट है। पार्ट फर्स्ट आप लोग के सामने ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कॉमन, ठीक है। आपको उभयनिष्ठ अवयव खोजना है और वही आप लोग का आंसर हो जाए, ठीक है। वो भी ए इंटरसेक्शन बी, यानी पहले पार्ट में ए और बी में से उभयनिष्ठ खोजना है। तो पहले ये समुच्चय निर्माण रूप में है, तो पहले हम क्या करेंगे सर, पहले इसको रोस्टर रूप में लिख लेंगे, तभी तो कॉमन ढूंढेंगे। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट लिख लेते हैं शानदार तरीके से। तो भाई x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। तो भाई इसको मिटा के यहीं पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। मिटा के यहीं पर लिख दे रहे हैं। कौन दिक्कत नहीं, दिक्कत सर कौन दिक्कत आएगी भी किस लिए यार। देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये बोला x सच डेट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो भाई लिख दीजिए सम प्राकृतिक संख्या। लिमिट नहीं बोल रखा है कहां से कहां तक, आपको इनफाइनाइट तक लिखना है, ठीक है। आपको कहां तक लिखना है मित्र, इनफाइनाइट तक। तो भाई सम प्राकृतिक संख्या बोला था, तो लिखिए भाई, तो जीरो भी तो सम है सर, लेकिन सम है, सम संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो भाई ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट, ठीक है ना। फिर उसके बाद सर यहां देखिए x सच डेट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो भाई विषम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, कहते हैं 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये तो होंगे। तो लिखिए भाई 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। फिर उसके बाद x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है। तो भाई अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 यही सब ना होती है, 13 17 19 23, ठीक है। तो ये लिखिए आप, कहां से स्टार्ट होती है, 2 से, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 होगा नहीं होगा सर, 11 होगा, 13 होगा, 17 19 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट, ठीक है। तो भाई आइए पार्ट फर्स्ट हम पहले याद करते हैं। बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी में से आपको उभयनिष्ठ ढूंढना है। तो क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है सर, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। क्या एक मिल रहा है, नहीं। क्या 2 है, जी बिल्कुल है। लिखिए मेरे दोस्त। फिर उसके बाद 3 नहीं मिलेगा, 4 मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 नहीं मिल रहा है, 6 मिल रहा है। फिर इसके बाद 7 भी नहीं मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी इससे क्या पता चल रहा है, 2 4 6 8, यानी विषम, सॉरी, यानी हमें सम प्राकृतिक संख्या मिल रहा है। ऐसे आगे मिलेगा 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, ऐसे मिलता जाएगा, ऐसे मिलता जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे ही तो मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा है तो भाई शुरू से वीडियो मेरी देखिए, ठीक है। शुरू से क्लास अटेंड कीजिए, आप लोग को 100% समझ में आने वाला है, ठीक है ना। अब जरा देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 ये जा रहा है इनफाइनाइट। तो हमें यही तो मिल रहा है, यही सब तो आ रहे हैं, यानी समुच्चय बी के सभी अवयव तो ही आ रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी भी आंसर हो सकता है। चाहे आप वो आंसर दो ये वाला, चाहे बी आंसर दो, बात एक ही है, ठीक है। दोनों आंसर लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं इसका पार्ट फर्स्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आइए इसका पार्ट सेकंड, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। पार्ट सेकंड है, अब हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन सी। अब भाई समुच्चय ए और समुच्चय सी में से आपको अवयव उभयनिष्ठ ढूंढने हैं। तो भाई ए और सी, तो क्या मिलेगा सर, एक मिल जाएगा। लिखिए भाई, चल नहीं रहा है कैसा, ठीक है। एक मिल जाएगा, एक हो गया। फिर क्या मिलेगा सर, 2 तो मिलेगा नहीं, 3 मिलेगा,
फिर उसके बाद 5 मिलेगा मेरे दोस्त, 4 तो है नहीं सी में, 5 है, फिर उसके बाद 7 मिलेगा, फिर उसके बाद 9 मिलेगा, ऐसे डॉट 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 करते जाएंगे। तो भाई हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या मिल रही है, यानी समुच्चय सी के बराबर आ रहा है। समुच्चय सी के सभी अवयव तो ही आए हैं, ए इंटरसेक्शन जब सी निकाल रहे हैं तो बताइए, ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाएगा सी, क्योंकि सी ही आंसर आ रहा है, सी के ही सभी अवयव आ रहे हैं, इसका मतलब ये सी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, कोई गल नहीं है भाई। ठीक है, तो पार्ट सेकंड हुआ क्लियर। अब थर्ड पर आइए, थर्ड पर आइए दोस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड है आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब भाई क्या हो जाएगा जरा देखिए, बी और सी में ढूंढना है, बी वाले में और सी वाले में क्या कॉमन है, 2 है नहीं है सर, 4 है नहीं है, 6 है नहीं है। भाई ये सम प्राकृतिक संख्या है और ये विषम है, तो सम विषम कभी उभयनिष्ठ होंगे नहीं होंगे मेरे दोस्त, इसका मतलब ये कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब रिक्त समुच्चय, इसको आप फाई भी बोल सकते हो, फाई बोलिए चाहे, या आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, फाई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है ना, पार्ट थर्ड भी हुआ क्लियर। अब आइए पार्ट 4 पर। ठीक है, जब कुछ नहीं होगा निष्ठ है भाई तो फाई आंसर आएगा, रिक्त समुच्चय। अब मेरे दोस्त देखिए क्या बोल रहा है पार्ट 4 में, ए इंटरसेक्शन डी बोला था थर्ड में, थर्ड में बोला था ए इंटरसेक्शन डी, जो हमने अभी बी इंटरसेक्शन सी किया ना वो पार्ट 4 था, पार्ट थर्ड भूल गया, पार्ट थर्ड। भाई 3 पार्ट करा चुका मैंने। ठीक है, अब ये जो तीसरा जो था वो पार्ट 4 था, तो उसको तीसरा ही मान लीजिएगा, ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 पूछा है ए इंटरसेक्शन डी, यानी अब समुच्चय ए और समुच्चय डी में उभयनिष्ठ अवयव खोजना है, तो आइए खोजते हैं। ए और डी में तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा ना, चल क्यों नहीं रहा यार है? क्या उभयनिष्ठ है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 मिल गया भाई। और कुछ मिलेगा बताइए, 2 मिला, 3 भी मिल जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, फिर उसके बाद 5 मिलेगा, फिर उसके बाद 7 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, 9 कहाँ मिलेगा, फिर 11 ना, 11 फिर 13, ऐसे मिलते जाएंगे इनफाइनाइट। इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स मिल रहा है, सभी अभाज्य संख्या ये ना, इसका मतलब ये हमें डी तो ही मिला। ए इंटरसेक्शन जब डी निकाल रहे हैं तो भाई समुच्चय डी के ही सभी अवयव आए हैं, इसका मतलब ये डी के बराबर हुआ। ए इंटरसेक्शन डी किसके बराबर, डी के बराबर, ये हम लोग कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल शानदार तरीके से। आइए पार्ट 5, ये सब इजी क्वेश्चन है यार बच्चों वाले। ठीक है, क्या है, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, तो क्या हो जाएगा सर, बी और डी में उभयनिष्ठ खोजना है, बी और डी में ना, तो बी डी कहाँ है, ये रहा डी और ये रहा बी, क्या उभयनिष्ठ है, 2 है, 2 है, और कुछ 4 नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं, यानी ये सम प्राकृतिक संख्या है और ये भाई अभाज्य संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या और अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही कॉमन होगा, तो बस 2 इसका आंसर हो गया आंसर। अब एक लास्ट पार्ट सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, ये आप लोग के लिए होमवर्क, 6 पार्ट थे, 5 पार्ट मैंने कराया, ये एच डब्ल्यू। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फेंकिएगा, मिलता हूं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद जय भारत।